नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र का अखंड जप करें, अखंड यज्ञ नहीं। गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी आदि पर्वों पर अखंड गायत्री जप रखा जाता है। जिस समय से आरंभ करते हैं उसी समय पर समाप्ति भी होती है। 24 घंटे में प्रायः आधा समय दिन का और आधा रात्रि का होता है। दिन में मंत्र उच्चारण सहित और रात्रि में मानसिक जप करने की परंपरा है। अखंड जप में एक ही विधि रखी जाती है। दिन में एक प्रकार और रात्रि में दूसरी प्रकार नहीं करते, इसीलिए पूरा अखंड जप मानसिक ही होना उपयुक्त रहता है। इसमें एक सरसता बनी रहती है। यों जहाँ कहीं दिन और रात्रि के अंतर को ध्यान में रखते हुए वाचिक और मानसिक जप की भिन्नता रखी जा सके, वहाँ वैसा भी हो सकता है। सरलता मानसिक जप में ही रहती है। अखंड यज्ञ करने का विधान नहीं है, वह नियत समय में ही समाप्त होना चाहिए। यज्ञ का उपयुक्त समय दिन है। दिन में कीड़े मकोड़े अग्नि में न आ जाएं, इसका ध्यान रखा जा सकता है। रात्रि में कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न कर लेने पर भी ऐसी स्थिति नहीं बन पड़ती कि छोटे कीड़ों को पूरी तरह देख सकना या रोक सकना संभव हो सके। सर्वविदित है कि पतंगों से लेकर छोटे कृमि कीटक दिन की अपेक्षा रात्रि में ही अपनी गतिविधियां अधिक विस्तृत करते हैं। इसीलिए रात्रि में हिंसा की संभावना अधिक रहने, सतर्कता कम पड़ने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूर्य की उपस्थिति में ही यज्ञ करने की परंपरा है। ऐसे समय में रात्रि के समय भी यज्ञ जारी रखने का औचित्य नहीं है। विवाह शादियां प्रायः रात्रि के समय होने का ही प्रचलन है। उस समय अग्निहोत्र होता है, पर वह अपवाद है। यों विवाह विधि भी शास्त्र परंपरा के अनुसार दिन में ही होनी चाहिए और उसका अग्निहोत्र भाग भी दिन में ही निपटाना चाहिए। पर लोगों ने सुविधा का ध्यान रखते हुए रात्रि को फुर्सत में विवाह की धूमधाम करने का रास्ता निकाल लिया है। दिन में करने से दिन के अन्य कामों का हर्ज होता है। ऐसे कारणों से विवाह जैसे अवसरों पर अपवाद रूप से रात्रि में ही हवन होते हैं। वस्तुतः तांत्रिक मख रात्रि के सुनसान वातावरण में, शमशान में, खंडहर जैसे भीतभत्स स्थानों में करने की विधि व्यवस्था है। यह वैदिक होते हैं और मख तांत्रिक। मख कृत्यों में अभक्ष और अस्पर्श जैसे पदार्थ भी होम जाते हैं। उनका दृश्य कुरुचिपूर्ण होता है, इसीलिए उन्हें अविज्ञात, एकांत एवं निस्तंभ वातावरण में संपन्न किया जाता है। निशाचरी कृत्य तमोगुण प्रधान एवं अनैतिक होते हैं, उन्हें गुह्य ही रखा जाता है। प्रकट होने पर विरोध विग्रह का ही डर रहता है। हिंसा अहिंसा का भी उसमें ध्यान नहीं रखा जाता। अतएव होलिका दहन, चिता प्रज्वलन जैसे मख कृत्यों को छोड़कर रात्रि के समय देव यज्ञ नहीं किए जाते। प्रचलन फैल जाने के कारण विवाह संस्कार ही इसका अपवाद है। यों उनमें गोधूली बेला का मुहूर्त उत्तम माना गया है। अखंड जप रखना ही पर्याप्त है। अखंड यज्ञ का अति उत्साह न दिखाया जाए। घृत दीप और अगरबत्ती जलाते रहने से हवन की संक्षिप्त प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अखंड जप के साथ ही 24 घंटे घृत दीप जलाने और धूप बत्ती प्रज्वलित करने की व्यवस्था बना दी जाए तो प्रकारांतर से ही अखंड यज्ञ की विधि भी भाव दृष्टि से पूरी हो सकती है। यज्ञ दिन में ही किए जाएं। अखंड जप की एक पद्धति 24 घंटा जप की है। दूसरी सूर्योदय से सूर्यास्त तक जारी रखने की भी है, उसे भी अखंड की संज्ञा दी जानी चाहिए। सविता की उपस्थिति में वाचिक और व्यवस्थित जप ही यदि अभिष्ट हो तो 24 घंटे के स्थान पर सूर्योदय तक ही सामूहिक जप किया जा सकता है। तो आज हमने जाना कि कैसे हम अखंड जप की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और कैसे हम अखंड यज्ञ नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या क्या परेशानियां आती है, क्यों नहीं करना चाहिए। अखंड जप और अखंड यज्ञ इन दोनों के विषय में हमने समझा। तो जब भी कभी आप अखंड जप करना चाहें या यज्ञ से जुड़े किन्हीं प्रकार की आपके मन में शंकाएं हो तो आप
इस वीडियो के माध्यम से उसका हल प्राप्त कर सकते हैं।